दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली ने हाजिरी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह शब्द हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा ने रैली से लौटने के बाद कहे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उमड़े जन सैलाब ने मोदी सरकार की विदाई तय कर दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मोदी सरकार ने जनता से खाने का अधिकार छीना है, उससे लोगों में बेहद गुस्सा तथा आक्रोश है। आम आदमी अब समझ चुका है कि मोदी जी चंद लोगों को माला माल करने के लिए गरीब के मुंह का निवाला छीन रहे हैं। राहुल गांधी के संबोधन से कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में जोश व आमजन के मन में एक उम्मीद की किरण जगाई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली ने हाजिरी के हिसाब से तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। जो लोग कल तक कांग्रेस की कार्यशैली पर या कांग्रेस के वजूद पर सवाल उठा रहे थे, शायद उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा कि आखिर देश की जनता किसके साथ है। हिंदुस्तान की हर कोने कोने से, हिंदुस्तान के हर राज्य से जिस तरीके से लोगों ने खुलकर इस रैली में हिस्सेदारी की है, रैली में भागीदारी की है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर जो एक बड़ी मोहर लगाई है, वो नरेंद्र मोदी सरकार को पता चल चुका होगा। और नरेंद्र मोदी भी शायद इस बात को समझ चुके हैं कि आने वाला समय जो है कांग्रेस का है, वो राहुल गांधी का है। इसीलिए बौखलाहट में कुछ उल्टे सीधे बयान भी ये लोग दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस देश की जनता ने इतने बड़े पैमाने पर हाजिरी दर्ज दिल्ली में करवाई है, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ एक जनाक्रोश है, एक ऐसा आक्रोश है कि जो आम जन को, आम भारतीय को, देश के आम नागरिक को रोटी के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार जो लगातार दूर करता चाहती है और रोटी का अधिकार उनसे छीन करके, आम जन से छीन करके अपने मित्रों अंबानी अडानी के हाथों में सुरक्षित करना चाहती है, ताकि रोटी के लिए जो देश की जनता है वो अंबानी या अडानी पर निर्भर करें। निजीकरण का जो प्रयास सरकार द्वारा किया गया है, जो निजीकरण किया गया है, वो इसी बात को चिन्हित करता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए काम करते हैं। इस देश की भूखी जनता के लिए नहीं, इस देश के आम नागरिक के लिए नहीं, व्यापारी कर्मचारी के लिए नहीं, दुकानदार के लिए नहीं। सिर्फ एक ही मकसद नरेंद्र मोदी सरकार का है कि किसी भी तरीके से अंबानी और अडानी के घर भरे जाएं और देश की जो संपदा है, जो संपत्ति है, वो इन दो लोगों के हाथ में सौंप दी जाए। और मैं कहना चाहूंगा कि इसका ताजा एक उदाहरण ऐसा सामने बिल्कुल हमारे आया है। कुछ दिन पहले तक जो अडानी साहब हैं, वो विश्व के 328वें नंबर के धनी व्यक्ति थे, लेकिन अभी जो ये आंकड़े आए हैं, पता लगता है कि वो विश्व में तीसरे नंबर पहुंचे हैं। पूरे कोरोना का पिछले 3 साल से देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता भूखमरी से जूझ रही है। हिंदुस्तान के आम आदमी का काम जो है वो खत्म हुआ है। लेकिन ऐसा क्या चमत्कार है कि अडानी साहब की कंपनी या अडानी साहब आज दूसरे तीसरे नंबर पर आज पहुंच चुके हैं। और मैं केवल अडानी बल्कि अंबानी साहब का भी यही हाल है। तो अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है। ये सच है कि पहले जो 8 साल का जो नरेंद्र मोदी साहब का जो शासन है, उस शासन में से काफी समय तक, मैं कह सकता हूं कि 7 साल के करीब लोग भ्रम में रहे हैं, लोगों छलावे में रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है छलते बहुत अच्छे तरीके से हैं मोदी साहब। चाहे वो झूठ के पुलिंदे हों, चाहे वो एक नौटंकी और एक ड्रामे का जो कार्यक्रम लोगों को दिखाने का होता है, मनोरंजन करने का होता है, कहीं ना कहीं देश की जनता उसमें थी। लेकिन आज पिछले करीब 1.5-2 साल के करीब से जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर रोटी के लाले आम आदमी को पड़े हैं, हिंदुस्तान का जो नौजवान है वो काम के अभाव में विदेशों की तरफ भाग रहा है। छोटा व्यापारी हो, कर्मचारी हो, दुकानदार हो, मजदूर हो, किसान हो, हर तबके को आज रोटी के लाले हैं। ये बिल्कुल सरकार ने दिखा दिया है कि वो आम जन की सरकार नहीं है, वो 2 घरानों की सरकार है और वही सरकार को चलाते हैं। ये आक्रोश जो दिल्ली के अंदर उमड़ा है, ये जनता का एक गुस्सा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने खाने के हकों पर डाका डाला है, किस तरीके से चाहे दूध है, चाहे दही है, चाहे घी है, चाहे मक्खन है, चाहे पनीर है, खाने की हर चीज पर
टैक्स लगा दिया गया है। और मैं कह सकता हूं कि ये देश की जनता को जो है वो भूखा मारने की एक ऐसी नीति मुझे लगती है नरेंद्र मोदी साहब की, कि जिसे कहते हैं कि खाने के अधिकार से महरूम देश की जनता को करना है। देखिए, बड़ा सीधी सी बात है कि आज कोई भी व्यक्ति है किसी भी चीज के बिना रह सकता है। कपड़े कम पहन सकता है, गाड़ी की बजाय वो बाइक पर चल सकता है, साइकिल पर चल सकता है, पैदल तक आ सकता है। वो हर चीज से, वो किसी भी चीज के बिना रह सकता है। मकान बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा तो चलेगा, लेकिन पेट में जब रोटी नहीं होगी, घर में जब अनाज नहीं होगा, तो कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। तो मैं नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के आम जन से खाने का अधिकार छीनने का काम किया है, लेकिन मोदी साहब के पाप का घड़ा अब बिल्कुल भर चुका है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, और जिसका जो प्रमाण है वो दिल्ली की हल्ला बोल रैली है कांग्रेस की, कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व में आदरणीय राहुल गांधी जी में आस्था जताई है, विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, ये तय कहीं ना कहीं हुआ है कि देश की जनता फिर से कांग्रेस की तरफ मुड़ी है। और कांग्रेस पार्टी फिर उसी संकल्प के साथ, उसी विश्वास और भरोसे के साथ मैदान में उतरी है। रैली से न केवल आमजन को भरोसा मिला है, बल्कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जोश में और हौसले में है। हम देश की जनता के बीच में फिर जाएंगे, फिर लोगों को बताया जाएगा, और नरेंद्र मोदी सरकार की कारगुजारियां जनता के बीच में जब और ज्यादा जाएंगी, ये वादा भी कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस दावा भी करती है कि 2024 के चुनाव में, आम चुनाव में, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की जो विदाई है वो हर कीमत पर तय है, और इस देश की जनता को महंगाई से, भूख से, भ्रष्टाचार से निजात जो है वो दिलाएगी, तो कांग्रेस पार्टी दिलाएगी।